शुरुआत करते हैं एक ऐसी अविश्वसनीय पौराणिक यात्रा से जो हमें एक ऐसे चरित्र की गहराइयों में ले जाती है जिसे हम सभी ने देखा तो कई बार है, पर शायद कभी पूरी तरह समझा नहीं। आज की हमारी इस चर्चा का केंद्र वो महानायक है जिसने दुनिया को बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया। महादेव की ध्यान मुद्रा और उनके गले में लिपटे उस नाग की छवि तो हमारे दिमाग में एकदम रची बसी है ना? लेकिन जरा सोचिए, इस प्राणी की असली पहचान सिर्फ भगवान का एक आभूषण होने से कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। ये कोई आम सांप नहीं है। अब ये बात इस महान चरित्र के सबसे बड़े विरोधाभास को सामने लाती है। एक ऐसा जीव जिसकी सांसों में ही जहर घुला हो, जिसका छूना ही मौत हो, वो आखिर एक खूंखार प्राणी से हटकर निस्वार्थ बलिदान का सबसे बड़ा प्रतीक कैसे बन गया? यही तो इस कहानी की असली जान है। तो चलिए सबसे पहले नागों के राजा यानी वासुकी से थोड़ा परिचय कर लेते हैं। ये तुलना वाकई बहुत दिलचस्प है। एक तरफ हमारे पास हैं सबसे बड़े भाई शेषनाग हैं, जो भगवान विष्णु की शैया हैं। वो असीम शक्ति और धैर्य के प्रतीक हैं। और दूसरी तरफ है वासुकी, जो नागों के राजा हैं और पूरी तरह से शुद्ध भक्ति और त्याग को दर्शाते हैं। दोनों ही अपने आप में महान हैं, लेकिन अगर ध्यान दें तो दोनों के जीवन का उद्देश्य एकदम अलग है। महर्षि कश्यप और माता कद्रू के पुत्र वासुकी के पास 9 फन थे, और ये 9 का आंकड़ा ऐसे ही नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनका हर एक फन एक अलग दिशा और ब्रह्मांड की एक अलग शक्ति का प्रतीक था। साथ ही उनके मस्तक पर एक ऐसी चमचमाती नागमणि थी जिसकी रोशनी पाताल लोक के उस घुप अंधेरे को भी पूरी तरह जगमगा देती थी। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने वासुकी को इतना महान बनाया, भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट भक्ति और उनकी वो कठोर तपस्या। वासुकी की भक्ति की पराकाष्ठा तो देखिए। इस ताकतवर राजा ने अपनी जवानी के दिनों में ही सब कुछ छोड़कर हिमालय की एक ठंडी गुफा में डेरा डाल दिया। बिना अन्न, बिना जल के शरीर पर दीमकें तक चढ़ गईं, आसपास भयंकर जंगल की आग लग गई, पर उनका ध्यान रत्ती भर भी नहीं डगमगाया। उनके होठों पर बस एक ही नाम था, ओम नमः शिवाय। और फिर जब इतनी कठोर तपस्या के बाद आखिरकार महादेव प्रकट हुए, तो सोचिए वासुकी ने क्या मांगा होगा। उन्होंने ना तो कोई अपार धन मांगा, ना ब्रह्मांड की शक्ति और ना ही अमरता। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शिव की सेवा मांगी। तब जाकर ब्रह्मांड के स्वामी ने अपने इस परम भक्त को अपना हमेशा का साथी बना लिया और कहा, तथास्तु, आज से तुम मेरे गले के आभूषण बनोगे। लेकिन इस भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा तो अभी बाकी थी, और वो परीक्षा थी समुद्र मंथन की वो असहनीय पीड़ा। हुआ कुछ यूं कि दुर्वासा ऋषि के एक श्राप की वजह से देवताओं ने अपनी सारी शक्तियां खो दी। ऐसे में क्षीर सागर को मथने की जरूरत आन पड़ी। उस महामंथन के लिए विशाल मंदराचल पर्वत को मथानी तो बना लिया गया, पर रस्सी कौन बने? उस भयंकर खिंचाव को सहने की ताकत सिर्फ और सिर्फ वासुकी में थी। भगवान विष्णु की चतुराई से असुरों ने सिर की तरफ से पकड़ा और देवताओं ने पूंछ की तरफ से। मंथन की उस भयंकर आग और रगड़ से असुर तक झुलसने लगे थे, लेकिन वासुकी बिना एक शब्द कहे उस पूरे पर्वत का वजन और वो चीर देने वाला दर्द सहते रहे। और जरा देखिए कि उस मंथन से क्या क्या निकला। कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, माता लक्ष्मी और यहाँ तक कि भगवान धन्वंतरी और अमृत। ब्रह्मांड को चलाने वाले ये सारे अद्भुत खजाने सिर्फ और सिर्फ इसलिए हमारे सामने आ पाए क्योंकि उस वक्त वासुकी ने उस अकल्पनीय शारीरिक यातना को चुपचाप बिना किसी शिकायत के बर्दाश्त किया था। लेकिन हम सब जानते हैं कि अमृत से पहले कुछ और भी निकला था। हलाहल, एक ऐसा खौफनाक और जानलेवा ब्रह्मांडीय जहर जिसने एक ही पल में पूरी की पूरी सृष्टि को खत्म कर देने की चेतावनी दे दी थी। और सोचिए, वासुकी उस वक्त भी उसी पर्वत से बंधे हुए थे, उस महाविष की जानलेवा जलन को सीधे तौर पर महसूस कर रहे थे। यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि जब चारों तरफ हाहाकार मचा और भगवान शिव ने पूरी दुनिया को बचाने के लिए उस कालकूट विष को अपने गले में उतार लिया, तब भी वासुकी उनके कंठ से लिपटे रहे। वो चाहते तो वहां से खिसक सकते थे, अपनी जान बचा सकते थे, पर नहीं, भागने के बजाय उन्होंने अपने आराध्य के साथ उस जहर की असहनीय जलन और दर्द को बांटना सही समझा। उनकी ये निस्वार्थ सेवा यहीं नहीं रुकी। चलिए इस अनसुने रक्षक के कुछ और किस्से जानते हैं। त्रिपुर दहन की कहानी ही ले लीजिए।
जब भगवान शिव को असुरों के 3 ऐसे नगरों को नष्ट करना था जिन्हें नष्ट करना लगभग नामुमकिन था, तो उन्हें एक विशाल धनुष की जरूरत पड़ी। पर उस धनुष के लिए डोरी कहाँ से आए? वहां भी वासुकी खुद आगे आए और उस महाविनाशक धनुष की दिव्य डोरी बन गए। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी जीत में उन्होंने कभी कोई क्रेडिट या श्रेय नहीं मांगा। और हाँ, ऐसा नहीं है कि उनका ये परोपकार सिर्फ देवी देवताओं तक ही सीमित था। आपको महाभारत का वो किस्सा याद है, जब युधिष्ठिर ने एक श्रापित नाग राजा को आजाद किया था, तो उसका एहसान चुकाने के लिए नागराज वासुकी ने ही पांडव पुत्र भीम को 10,000 हाथियों की ताकत का वो खास वरदान दिया था। पर कहते हैं ना कि महान से महान चरित्रों के जीवन में भी एक ऐसा मोड़ आता है जो उन्हें पूरी तरह तोड़ कर रख देता है। ऐसा ही कुछ हुआ उस विनाशकारी सर्प यज्ञ के दौरान। आइए समझते हैं कि कैसे एक छोटी सी बात एक महात्रासदी में बदल गई। माता कद्रू का एक छोटा सा श्राप जो सिर्फ इसलिए दिया गया था क्योंकि नागों ने झूठ बोलने से साफ मना कर दिया था। फिर आगे चलकर राजा परीक्षित की मौत होती है और उसके बाद शुरू होता है राजा जन्मेजय का वो खौफनाक और प्रतिशोध से भरा सर्प यज्ञ। उस भयंकर आग में निर्दोष नाग भस्म होने लगे। अपनी ही प्रजा को इस तरह तड़प तड़प कर जलते देख वासुकी, जो कभी किसी भी शारीरिक दर्द में नहीं रोए थे, वो उस दिन पहली बार फूट फूट कर रो पड़े। आखिरकार उनके युवा भतीजे ऋषि आस्तिक के हस्तक्षेप से ही ये भयंकर नरसंहार रुक सका। यहाँ वासुकी की विनम्रता सच में दिल को छू लेने वाली है। इतने बड़े ब्रह्मांडीय राजा जिनके पास असीम शक्तियां थीं, वो अपने ही छोटे से भतीजे आस्तिक के पैरों में गिर पड़े। उन्हें अपनी प्रजा के बचने की इतनी कृतज्ञता थी। वासुकी ने ये साबित कर दिया कि एक सच्चा राजा वो नहीं जो अपने अहंकार में रहे, बल्कि वो है जो हर हाल में अपनी प्रजा के अस्तित्व को बचाए। और आखिरकार बिना कुछ मांगे सिर्फ देते रहने का ये जो सिलसिला था, उसने वासुकी को एक परम दिव्य दर्जे तक पहुंचा दिया। कुरुक्षेत्र के उसी मैदान में जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का 10वां अध्याय सुनाया, तो उन्होंने खुद वासुकी के चरित्र को एक तरह से अंतिम प्रमाण पत्र दे दिया। भगवान कृष्ण ने साफ तौर पर अपने दिव्य अंश को वासुकी से जोड़ते हुए कहा, सर्पों में मैं वासुकी हूं। सच कहूं तो एक भक्त के लिए इससे बड़ा सम्मान और क्या ही हो सकता है। तो इस पूरी शानदार गाथा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। नागराज वासुकी की इस कहानी से हमें समझ आता है कि सच्चा प्रेम और कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ त्याग में बसता है। ऐसे में हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि आज के इस आधुनिक दौर में हम एक बड़ी भलाई के लिए आखिर क्या-क्या बलिदान देने को तैयार हैं। इस विचार को अपने साथ रखिएगा।